चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। लिख लिया होगा आपने तो मैं बताता हूं, लिख लिया? ओके। तो पहला पॉइंट है, पहले तो ये डेटा दे रखा है, इस डेटा को ध्यान से देख लो, ऊपर के जितने भी ये फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है, आपको निकालना है GNP/MP बाय एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड, ठीक है। यानी कि नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है और इनकम मेथड से भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर मेथड आप करते हो, एक्सपेंडिचर मेथड करते हो तो उससे कैलकुलेट क्या होता है ये बता दो मुझे आप। हाँ बस इसी नालायकी की दे रही थी, आप कैलकुलेट करते हो GDP/MP ना कि GNP/MP, ठीक है। और GDP/MP कैलकुलेट करते हो और इस GDP/MP में अगर NFIA जुड़ जाएगा, NFIA जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा GNP/MP, ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले आपको निकालना है GDP/MP, उसके बाद उसमें क्या जोड़ देना है NFIA और क्या निकल जाएगा आपका GNP/MP। तो ठीक है, तो पहले मुझे बताओ कि GDP/MP एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने का फॉर्मूला क्या है, या क्या क्या चीजें आती हैं, उसका कंपोनेंट क्या क्या है बता दो। पहले तो ये वाला पॉइंट आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज GDP/MP में जब एक्सपेंडिचर मेथड से, नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आएगा क्या? तो बोल दूं मैं पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा इसमें, बोल सकता हूं मैं पॉइंट नंबर 2 आएगा इसमें। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ रेंट आएगा क्या? रेंट एक्सपेंडिचर मेथड में रेंट आएगा? रेंट भी नहीं आएगा। तो क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा? ये आता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 भी आएगा, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और तीसरा था मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट वो भी नहीं आता है किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा पॉइंट है मेरा? 7वां पॉइंट है, तो ये भी जोड़ देता हूं एक बार, 7वां पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था मेरा GDCF के बाद? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या था? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर नेट इंपोर्ट माइनस में फिगर आ रही है, मतलब मान लो ऐसे ही मान लो कि नेट इंपोर्ट है आपका -100, सॉरी नेट एक्सपोर्ट है -100, इसका मतलब आपने बाहर कुछ बेचा नहीं है, आपने बाहर से मंगवाया है, इंपोर्ट किया है। तो इसकी जगह मैं नेट एक्सपोर्ट की जगह इसको नेट इंपोर्ट भी कह सकता हूं। मैं ये ना बोलूं कि -100 नेट एक्सपोर्ट है, उसकी जगह मैं ये बोल दूं कि पॉजिटिव नेट इंपोर्ट है। तो एक ही बात है, क्या एक ही बात है कि नहीं बात है? मैंने बाहर से सामान नहीं मंगाया, या ऐसा बोलूंगा मैंने बाहर से -200 का सामान बेचा है, ये है ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या है? यानी कि आपका इंपोर्ट जो है वो एक्सीड कर रहा है एक्सपोर्ट को। यानी कि अगर मैं बोलूं एक्सपोर्ट्स मान लो 200 है और इंपोर्ट्स 400 है, यानी कि बाहर से सामान जो खरीद के ला रहे हो आप वो 400 है, तो ही आंसर आएगा ना -200। यानी कि आपने नेट में ज्यादा मंगवाया है बाहर से, तो इसको क्या कह सकते हैं? नेट इंपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर फिगर माइनस में आए तो उसको नेट इंपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं? वो जोड़ते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जगह नेट इंपोर्ट लिखा रहे क्वेश्चन में, जैसे कि ये दे रखा है ये -10, तो उसमें क्या करूंगा मैं फिर? सॉरी नेट इंपोर्ट 10 दे रखा है पॉजिटिव का, लेकिन मैं क्या करूंगा? उसको माइनस करके लिखूंगा, -10 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि नेट इंपोर्ट जो है वो माइनस की फिगर है। अगर ऐसा बोल सकता हूं कि जो पॉजिटिव का नेट इंपोर्ट है वो नेगेटिव का नेट एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। तो ये आ गया। तो मैं ये बोल दूं कि माइनस में मैंने कौन सा पॉइंट लिखा है? पॉइंट नंबर 8। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा अब मुझे क्या हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से? और कुछ तो चीज नहीं आएगी? कोई चीज नहीं आएगी। अब साथ के साथ लिखवा दो मुझे 200
+50 +60 और -10। ठीक है। अच्छा ये भी कर सकते हो आप, यहाँ पे एक साइन प्लस का लिख दो और फिर -10 लिख दो, लेकिन बात तो वही पड़ेगी, कोई अलग तो है नहीं उसमें। या तो मैं +-10 करूं या डायरेक्ट -10 लिख दूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो वी विल स्टिक टू दिस वन, -10 कर देंगे हम। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके साथ, 200 + 50 250, 250 + 60 310, 310 -10, तो आंसर आएगा मेरा 300। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, GDP MP। अब मुझे क्या निकालना है, GNP MP। तो मेरे पास क्या है अब, GDP MP है, यानी कि 300 की फिगर मेरे पास है। तो GDP MP सारी चीजें सेम है, बस एक चीज को छोड़ के यहाँ पे D है, यहाँ पे N है, यानी कि यहाँ पे डोमेस्टिक है, जो हमें दे रखा है वो डोमेस्टिक है, और जो हमें निकालना है वो नेशनल है। तो हमेशा नेशनल निकालने के लिए हम डोमेस्टिक में एक चीज ऐड कर देते हैं, उसका नाम है NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -20, यानी कि हम कमा के नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब हम पे कर रहे हैं बाहर वालों को। तो कितना इसमें जोड़ू मैं, -20 जोड़ देता हूं। या मैं ऐसा भी कर सकता था ना, -20 डायरेक्ट लिख सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही होगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 300 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 280। नाउ दैट इज माई आंसर, 280 करोड़ में आएगा आंसर। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड से GDP MP कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं, ये कवर कर ली, 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 ये कवर कर ली। ठीक है। अच्छा अभी हमें डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ काम आया नहीं है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं। अच्छा आप ये 0.246 लिखना चाहते हो लिख लो अभी सवाल में, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना कि 2, 4, 6, 8 ये लिख देना, एग्जाम में पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, राइट नाउ यू कैन डू दैट, राइट नाउ यू कैन राइट दीज थिंग्स कि 2, 4, राइट नाउ यू कैन राइट द नंबर्स, है ना, ये रोमन नंबर्स हैं, बाकी बाद में ऐसा मत करने लगना। एग्जाम में पूरा पूरा नाम लिखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, हाँ, और ये NFIA वगैरह मत लिखना, पूरा लिखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पूछना है कुछ आपको, करो। चलो अब इनकम मेथड से कैलकुलेट करवाना सिखाता हूं आपको, GNP MP इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो आप कैलकुलेट करते हो, क्या कैलकुलेट करते हो बताओ मुझे, NDP FC, करेक्ट ना। तो NDP FC का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इनकम मेथड से, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE लिख देता हूं मैं, क्या दे रखा है, हाँ दे रखा है, साथ के साथ लिख दो 100, प्लस क्या दे रखा होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना होता है, और प्लस निकालना होता है मिक्स्ड इनकम। करेक्ट है, मिक्स्ड इनकम जो है वो है 110 सवाल के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना पड़ेगा, यहां निकाल देता हूं मैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, बोलो, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या था निकालने का। हाँ, रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो रेंट भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो रेंट कितना दे रखा है,
20, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10, प्रॉफिट भी कितना दे रखा है 10, तो निकल गया आपका 40, ये हो गया 40, ठीक है। तो आंसर आया मेरा 250, 250 करोड़ होंगे शायद, ठीक है। तो 250 आ गया मेरा एनडीपी एफसी। तो आपको अब क्या निकालना है, एनडीपी एफसी आपने निकाल लिया, आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही निकालना है, यही निकालना है। अच्छा आओ खेलते हैं अब। नेशनल में क्या जोड़ोगे तो ग्रॉस, सॉरी नेट में क्या जोड़ोगे तो ग्रॉस आ जाएगा, नेट में डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सीएफसी लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करूं, डोमेस्टिक में क्या जोड़ू जो नेशनल आ जाए, एनएफआईए, नेगेटिव फिगर है तो माइनस होगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ूं जो वो आ जाए आंसर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है सवाल में, जी बिल्कुल दे रखा है 30, तो 30 यहाँ हो जाएगा। एनएफआई दे रखा है -20, ठीक है। और क्या सीएफसी दे रखा है यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल +20, एनडीपीएफसी हमने निकाल लिया था 250, तो 250 + 50 कितना हुआ 300, 300 में से गए 20, कितना हो गया 280 करोड़, एंड दैट फिनिशेस ऑफ आवर क्वेश्चन, और हमने निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें नेशनल इनकम निकालना है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। पहला आ रहा है तुम्हारा करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बाहर की दुनिया से कितने करंट ट्रांसफर हैं, यानी कि फॉरेन सेक्टर की बात हो रही है ये। उसके बाद आया नेट एक्सपोर्ट, नहीं यहाँ पे आया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सेकंड पॉइंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें आया 100, यानी कि टोटल जो नेट डायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा वो कितना है 100। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट्स -25। अच्छा एक्सपेंडिचर मेथड में क्या इन दोनों का कोई रोल है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इसका, नहीं ना। उसके बाद मुझे बताओ आप नेट एक्सपोर्ट्स का है या नहीं रोल कोई। अच्छा मुझे पहले बाकी सब गई बातें बाद में, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला बताओ पहले तो मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यही होगा। अच्छा जहां मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रखा है वहां से मुझे देख के ये बताओ कि जब, या फिर वैसे याद है तो वैसे ही बता दो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो क्या करने से आंसर आ जाएगा मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला तुमने, डेप्रिसिएशन प्लस करने से आंसर आ जाएगा। बताओ कहाँ है डेप्रिसिएशन, इसमें है कहीं डेप्रिसिएशन, 6th नंबर पे, यहाँ है 6th नंबर, 7th नंबर पे। इसको ये लिखा है मैंने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं लिखा, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है। एनडीसीएफ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने पूछा कहीं डेप्रिसिएशन लिखा है इसमें, इन बातों को छोड़ो, पहले इस पे हम ये निकाल लेते हैं। क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं लिखा है, ये लिखा है 900, ठीक है। क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है, ये रहा
400। क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं लिखा हुआ है? गवर्नमेंट फाइनल मिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट प्रॉफिट NFIA कहीं नहीं लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, लेकिन NDCF लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने लिखा है, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन पूरा नाम इसका है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मुझे मेरे पास NDCF दे रखा है, इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा GDCF। बताओ बताओ। डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, कुछ और तो नहीं? चेंज इन स्टॉक वगैरह तो नहीं जोड़ना? बताओ, तुम बताओ मुझे। अभी तो मैं वैसे तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से। बिल्कुल सही, क्योंकि ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन ही होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं। लेकिन सवाल में कहीं डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो मैं NDCF को ही GDCF मान लूंगा। ठीक है, तो 200 ही जोड़ दूं प्लस नेट एक्सपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? माइनस का 25। तो 900 और 600 डायरेक्ट बताओ मुझे। 4 2 600 हो जाएगा ना, 400 200 600, 900 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 में से गए 25, तो कितना हो गया? 1475। करेक्ट। अब मेरे पास मुझे निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? NNPFC, यही कहते हैं नेशनल इनकम को, NNPFC। तो मेरे पास क्या है? GDP MP में से मैं क्या करूंगा? नेट ग्रॉस में क्या करूंगा तो मेरा डेप निकलेगा, सॉरी नेट निकलेगा, माइनस डेप कर दूंगा। क्या डेप्रिसिएशन है क्या मेरे पास कहीं पे? नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक नेशनल, हमें डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है, क्या करेंगे? प्लस NFIA। लेकिन प्लस N, अच्छा साथ के साथ लिखते चलते हैं ना। 1475 माइनस 0 माइनस का 10 है ना, प्लस और क्या करना है? हमारे पास मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, हमें मार्केट प्राइस दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो माइनस क्या कर दूंगा मैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 100, यानी कि 10 किया तो 1465, 1200 या 1300? क्यों 1265 आएगा बताओ मुझे। हमारा आंसर आएगा 1365 करोड़। और क्योंकि पता नहीं तुम क्यों 1200 कह रहे थे, 200 कहाँ से माइनस कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो ये 10 माइनस होगा, ये 100 माइनस होगा, और दैट फिनिशेस ऑफ योर क्वेश्चन। यानी इतना बड़ा सवाल जो भयंकर सा लग रहा था, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, वो सबसे सिंपल सवाल था। कितनी फालतू इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें, ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट का कोई काम नहीं, प्रॉफिट का कोई काम नहीं, मिक्स इनकम का कोई काम नहीं, तो NFIA को कहाँ काटा? मैंने नहीं काटा ना। रेंट का कोई काम नहीं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कोई काम नहीं, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई काम नहीं है। मतलब इतनी सारी फालतू इंफॉर्मेशन दे रखी थी जस्ट टू कंफ्यूज यू, जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट करें उसकी वजह से, और आप उलझे रहे सवाल में। मतलब जरूरी नहीं है कि जो सवाल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो आपको कहीं ना कहीं फिट करनी है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फिट करने की। आपको अपने कंसेप्ट्स याद रखने, आपको वो याद रखना है कि मेरे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा कि क्या क्या कंपोनेंट है GDP MP के एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आप देखोगे नहीं इंफॉर्मेशन की तरफ फालतू में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन कुछ नहीं था इसमें। अब बहुत से लोग डेप्रिसिएशन ढूंढते रहते, और हो सकता है कुछ तो बहादुर इतने हैं कि वो इसको डेप्रिसिएशन समझ लगते हैं, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये तो कह रहा है कि भैया ये वाला है डेप्रिसिएशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को। ओके चलो, हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बढ़े फिर आगे।